हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूजिंग मनी टू बी अ टाइकून का एपिसोड 8। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाके वो देख लीजिए, वरना ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। इस कहानी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसकी पिछली कहानी को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत की जाए। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है क्वान के दोस्तों को दिखाते हुए जो कि यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक दोस्त कहता है कि आजकल हमें क्वान कहीं दिख नहीं रहा, आखिरकार वो कहाँ पे है। उतने में यहाँ पे एक लड़का कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो अपने घर चला गया है। ये लोग इस चीज के बारे में क्यूरियस होते हैं तो ये लोग मायंग से पूछते हैं जो कि क्वान का बेस्ट फ्रेंड है। मायंग इन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि आजकल वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और उसने एक जगह को रेंट पे ले लिया और वो वहीं पे रहता है। तभी यहाँ पे एक लड़के को फैंटम गेम में एक लेजेंडरी कार्ड मिल जाता है जिससे ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और हमें पता चलता है क्वान का जो ये गेम है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। सीन फिर ज्यादा क्वान की कंपनी के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं सीबू को जो कि हमें बताता है कि वो यहाँ पे करीब एक हफ्ते से काम कर रहा है, पर करीब एक हफ्ते से इसे कुछ भी काम नहीं मिला है। ये सब यहाँ पे सिर्फ गेम खेले जा रहे हैं और यहाँ पे ओवर टाइम भी करना मना है। इस वजह से ये थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज है। तब यहाँ पे एक लड़की लिन वान से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है बॉस ये सब करके क्या अचीव करना चाहती है। ये से बताती कि मेरे हिसाब से बॉस ये चाहते हैं कि हम गेम खेल के ये समझ पाए कि आखिरकार हमारा यूजर किस तरह के गेम को पसंद करता है। हम उन्हें एनालाइज करके कंपनी के लिए एक ऐसा गेम बनाएंगे जो कि यूजर को काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिससे कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा और ये फ्यूचर प्रूफ भी होगा। तभी हुआंग बाउशी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बॉस हमें दिन भर गेम क्यों खिलवा रहे हैं, तुम्हारा तो मैक्स लेवल है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है। ये से बताता है कि क्वान ने मुझे हायर किया है और मैं उसके लिए यूजफुल होना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे लिनवान कहती कि मैं समझ गई मिस्टर पे हमसे क्या करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पे गिल्टी फील हो, हम दिन भर यहाँ पे गेम खेलते रहे और बिना वजह के हमें पैसे मिलते रहे, और फिर जब हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिले तो हम अपनी पूरी जान झोंक दे उस प्रोजेक्ट को एकदम बढ़िया बनाने में। पर हुआंग कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आऊँ तब से मैंने क्वान को कहीं पे भी नहीं देखा, आखिरकार मिस्टर क्वान कहाँ पे है। ये से कहती कि मेरे हिसाब से कोई बाहर बिजनेस मीटिंग पे गए हुए हैं। वही बाउशु इन सभी को समझाता है कि चाहे जो हो वो कहीं घर पे बैठ के आराम तो नहीं करे होंगे। वहीं पे हम देखते हैं क्वान को जो कि घर पे बैठ के आराम ही कर रहा होता है। वो यहाँ पे आराम की जिंदगी जी रहा होता है पर उसका सिस्टम बार बार उसे वार्निंग दे रहा होता है। तो क्वान कहता है कि तुम्हें पता भी है घर पे बैठे रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, एक कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल बनाना तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सीन फिर ऑफिस के यहाँ पे जाता है जहाँ पे शिंग हाइलू इन सभी को कहते हैं कि मिस्टर पे ने कहा है कि यहाँ पे तुम लोग ओवर टाइम नहीं कर सकते हो, तुम्हें घर वापस जाना होगा। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि हम तो ओवर टाइम करते भी नहीं है पर दिन भर हमें सिर्फ गेम खेलने को मिलता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें काम कब मिलेगा। तभी यहाँ पे आ जाता है जिसे देख के ये लोग सोचते हैं कि आज इन्हें काम मिल के रहेगा और आज ये लोग ओवर टाइम करेंगे। ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर की हुआंग जो कि ओवर टाइम के लिए मरे जा रहा होता है। हुआन फिर सभी को बताता है कि मैं किसी चीज की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तुम सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक हफ्ते से मैं कहाँ गायब था। मैं टेंगडा कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। हमारी गेम कंपनी ने जो आखिरी गेम बनाया था वो एक बड़ी हिट हो चुकी है, जिस वजह से हमें उससे काफी प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है और अब हम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाने वाले हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है इस गेमिंग इंडस्ट्री का एक लीडर बनना जिससे सभी लोग इंस्पायर होंगे। पर क्वान की ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। तो क्वान इन सबको बताता है कि तुम्हें पता है मेरे यहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस वाले डेवलपर आए थे जो कि यहाँ पे काम करना चाहते थे, पर तुम्हें पता है उन्हें रिजेक्ट करके मैंने तुम जैसे रोकीज को यहाँ पे क्यों हायर किया है। ये फिर मायांग के ऊपर अपनी उंगली कर देता और कहता है कि इसका जवाब मायांग देगा। मायांग फिर उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि वो लोग वो नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है, वो हम है जिनकी तुम्हें तलाश थी। ये कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो कि अपनी पूरी जान झोंक सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि गेमिंग डेवलपर जो है उनका दिमाग एक लिमिटेड स्पेस तक रहता है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह कोडिंग से भर चुका है और वो एक नई क्रिएटिव चीज नहीं सोच सकते। तुम्हें पता है कि तुम लोग नए यंगस्टर हो और मुझे पता है कि तुम अपने सपनों के लिए जरूर से लड़ोगे। ये फिर यहाँ पे सीबो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक हिडन जेम हो, पर इस चीज को सीबो खुद ही नहीं समझ पाता। तो क्वान कहता है कि देखा वो इस चीज को खुद समझ नहीं पा रहा कि वो हमारी कंपनी के लिए एक हिडन जेम है। वो पिछली कंपनी में यहाँ पे 12-12 घंटे काम किया करता था और उसने हमारे काफी सारे डेटा टेबल्स को भर रखा है। सचमुच उस जैसा मेहनती इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। ये बात सुन के सब लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बोंगशो की। ये से कहते हैं कि बोंगशो आज से पहले तुम सिर्फ गेम खेलते थे पर तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, पर आज से तुम एक गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हो और मुझे पता है और मैं चाहता भी हूँ कि तुम हर एक गेम को मास्टर करो
और यूजर के ब्रेन को पढ़ सकूं ताकि हम उनके लिए एकदम बेस्ट गेम बना सके। ये कहता है कि हाँ ऐसा मैं जरूर करूंगा। क्वान फिर इन सबको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसी मेरे पास टीम है तो कैसे मैं फेल हो सकता हूँ। ये सब फिर यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं कि ये सब मिलके दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाएंगे। तो ये कहता है कि बेस्ट गेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपना पहला गेम से भी शुरुआत कर सकते हैं। क्वान फिर यहाँ पे बांगशू और वांग को कहता है कि इस गेम को डेवलप करने की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे बस ये बता देना कि तुम यहाँ पे गेम में क्या क्या ऐड कर रहे हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये इन दोनों को फिर एक जगह ले आता है, ये से बताता है कि मुझे इस गेम में इजी कंट्रोल, स्टोरी मोड और इन गेम वेपन परचेज चाहिए। मेरी यहाँ पे 3 डिमांड है। ये लोग इसे पूछते कि आप बताइए। ये से बताता है कि मुझे जो कंट्रोल है वो एकदम सिंपलर चाहिए ताकि यूजर उससे अच्छे से खेल पाए, और उसी के साथ मुझे स्टोरी काफी लंबी खींचनी है जिससे लोगों को उसमें मजा आ सके। इस कहानी में सिर्फ प्लेयर वर्सेस प्लेयर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो चीज याद रखना कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। और अगर वेपन की बात करें तो अनयूनिक होना चाहिए और कूल होना चाहिए, वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। ये फिर सोचता है कि गेम को तबाह करना कितना बढ़िया होता है। तभी यहाँ पे हुआंग कहता है कि आप जो बता रहे हो हमें वो हमारे हार्डकोर गेमर्स को पसंद नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से हम गेम को जितना प्लेन रखे उतना ही बेटर रहेगा। अगर हमने ज्यादा इसके साथ कोई छेड़छाड़ी की तो लोगों को ये गेम पसंद नहीं आएगा, और अभी हमारी जैसी टीम है, मुझे नहीं लगता कि हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को इतनी जल्दी बना पाएंगे। अगर हमने इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किया तो मुझे नहीं लगता ये गेम मार्केट में चल पाएगा। ये कहता है कि यही तो मुझे चाहिए, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे हुआंग से पूछता है कि आपका मतलब क्या है। ये कहता है कि कुछ नहीं, मुझे तुम पे विश्वास है, मुझे लगता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती हो। क्वान फिर इन दोनों को देख के सोचता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो उसके गेम की फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये फिर यहाँ पे हुआंग को लीड डिजाइनर बना देता है, और उसी के साथ वो यहाँ पे बांगशू को गेम मॉडरेटर बना देता है, और इन दोनों के इन्हीं के हिसाब से एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहता है गेम का। फिर हमें दिखाया जाता है क्वान को जो कि यहाँ पे मजे कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि एक बॉस बन के दूसरों को ऑर्डर देना कितना बढ़िया है, और जिन लोगों को इसने हायर किया है उनके साथ अगर ये काम करेगा तो ये जरूर से अपने सारे पैसे गवा देगा। इसका मतलब हर महीने जो इसे फंड मिलेंगे वो हर महीने इसके पर्सनल एसेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये फिर जब बाहर जाता है तो ये देखता है बांगशू को जो कि यहाँ पे ओवर टाइम कर रहा होता है, पर ये इसे मना नहीं करता क्योंकि ये पूरी रात गेम ही खेलते रहता है। क्वान फिर इसे बाय बाय कह के यहाँ से चले जाता है, और तभी हुआंग इसके डेस्क के नीचे से बाहर निकलता है। यहाँ पे दरअसल सिर्फ बांगशू को ही ओवर टाइम करने की अलाउंस होती है। बांगशू इससे पूछता है कि अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। ये इसे कहता है कि उस चीज की इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि क्वान जैसे बॉस इसे कभी कभार मिलते हैं जो कि इसके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। ये बस अपने बॉस के लिए यूजफुल साबित होना चाहता है, इसी वजह से वो ओवर टाइम भी करेगा। हमें फिर दिखाया जाता है रात को, जहाँ पे इन दोनों को काम करते करते काफी समय हो चुका होता है, पर वांग को अब तक गेम के लिए कोई बढ़िया सी स्टोरी नहीं मिली होती है। तो यहाँ पे बांगशू से कहता है कि तुम्हें इतना चिंता नहीं करना चाहिए, तुम कॉफी पी के थोड़ा आराम करो। ये इसे कहता है कि मैं ब्रेक लेना डिजर्व नहीं करता, मुझे किसी भी हाल में गेम के लिए एक बड़ी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। ये इसे कहता है कि एक स्टोरी वो भी गेम के लिए बनाना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना तुम भी दूसरे लोगों की कॉपी करके वही कहानी अपने गेम में चेप दोगे। तुम्हें पता है क्वान में मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है, वो सबसे कम पैसे का यूज करके सबसे बढ़िया चीज बनाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे हिट भी स्थापित होता है। मेरे हिसाब से हमें भी यहाँ पे उसी के जैसे सोचना पड़ेगा ताकि हम सबसे कम पैसों में सबसे बढ़िया गेम बना सके। तो ये कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है क्या, तुम मुझे बता सकते हो क्या। ये कहता है कि हाँ मेरे पास सबसे बढ़िया आइडिया है, हम पैसों को सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में खर्च करेंगे और छोटी मोटी चीजों पे हम सबसे कम पैसे लगाएंगे। वांग फिर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई बढ़िया आइडिया है क्या। ये कहता है कि हाँ मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया है। ये फिर यहाँ पे वांग को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो वांग इसे पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। ये इसे कहता है कि उधर देखो। वांग कहता है कि ये जगह तो समुद्र से पेट्रोल निकालने वाली जगह लग रही है। ये कहते हैं कि हाँ ये जगह काफी ज्यादा छोटी है, जिस वजह से हमें लोकेशन में ज्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, और उसी के साथ ये जगह काफी ज्यादा यूनिक भी है जिसे आज तक किसने गेम में उतना यूज नहीं किया है। तभी यहाँ पे इसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो किसी तरह ये वांग को बचा लेता है। वांग इसे कहता है कि हमारे गेम में ज़ॉम्बी क्या कर रहा है। ये इसे बताता है कि प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ सकते हैं, पर उसी के साथ ये सब उनके ऊपर हमला करेंगे और इन सब ने अगर उन्हें मार दिया तो वो लोग इस राउंड को हार जाएंगे। और अब बात करते हैं कि कंट्रोल्स की, हम उन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे यूजर्स को ज्यादा तकलीफ ना हो ज़ॉम्बीज को या फिर प्लेयर से लड़ने में, और उसी के साथ वो उनकी एक्यूरेसी भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं। ये दोनों फिर ज़ॉम्बी से भागते हुए किसी तरह यहाँ पे छत पे आ जाती है, जहाँ पे वांग इसे पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार हमारी स्टोरी मोड क्या होने वाली है। ये से कहता है कि वो भी मुझे पता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइड कैरेक्टर। ये कहता है कि साइड कैरेक्टर, ये कहता है कि हाँ। तभी इनके सामने एक क्यूट सी लड़की अपीयर हो जाती है। तो वांग इसे पूछता है कि ये सब क्या है। ये फिर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बात नहीं करती। तो यहाँ पे बांगशू से बताता है कि तुम्हें पता है उसकी माउथ
और उसे एक्सप्रेशन या फिर वॉइस आर्टिस्ट को लगाने में हमें काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से हम अपने साइड कैरेक्टर को गूंगा रखेंगे और वो इशारों से अपने गेमर्स को समझाएगी कि आखिरकार उसे क्या करना है। अगर वो साइड कैरेक्टर की बात मान के मिशन कंप्लीट कर देता है तो बढ़िया है, अगर वो ये समझ नहीं पाता है तो ज़ॉम्बी उसे मार देंगे। हम फिर देखते हैं हुआन इस लड़की के साथ भाग भाग के एक जगह आ जाता है जहाँ पे ये लड़की इसे एक वेपन थमा देती है और उसके बाद हुआंग यहाँ पे इन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। हुआंग को बोंगशू का ये आइडिया काफी पसंद आता है तो बोंगशू उसे कहता है कि घबराओ मत, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद हम एक बड़ा गेम जब बनाएंगे वो तो इससे भी खतरनाक होने वाला है। वांग फिर बोंगशू को कहता है कि तुम्हारी सोचने की ताकत सचमुच काफी अमेजिंग है, मैं तो तुम्हारी दुनिया में खो सा गया था। ये इसे कहता है कि अब मैं समझा कि तुम यहाँ पे ओवर टाइम क्यों करते हो। पर बोंगशू कुआन की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से कुआन भी यही सोचता है, बस वो हमें बताना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम ये सारी चीजें खुद से सीखे और यहाँ पे सारी चीजों को खुद से बनाए और तभी वो हमारी इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये दोनों कहते कि सचमुच कुआन एक महान इंसान है और सारी चीजें उसी के कंट्रोल में है। पर वांग फिर इसे पूछता है कि वेपन्स के बारे में तुम क्या करोगे, हमें रेयर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता तो मत करो, मेरे पास काफी सारे वेपन्स के आइडिया है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते घड़ी के यहाँ पे जहाँ पे सुबह के 9 बज चुके होते हैं और इन ओवर टाइम करते हुए काफी समय हो चुका होता है। पर बोंगशू ने जो हुआंग को वेपन दिखाए होते हैं उन सारे वेपन्स के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये कहता है कि चाहे जो हो जाए इस गेम को मैं एकदम परफेक्टली डिजाइन करूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मायंग आ जाता है जो कि बोंगशू को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके लिए खाने के लिए कुछ लाता है। पर तभी ये देखता है हुआंग को और उसे देख के मायंग को उसके ऊपर शक हो जाता है और ये इसे कहता है कि कहीं तुम सीक्रेटली ओवर टाइम तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। इसके मानवा भी है एक, उसे अगर आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर ये जब एनिमी खत्म होगा उसी के बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। पर हाँ, इसमें एक शर्त है कि इस एनिमी को आपको मेरे चैनल पे हिट बनाना पड़ेगा, उसी के बाद इसके मानवों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चैनल पे, वरना वो मेरे सेकंड चैनल पे भी आ सकती है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, एक और बात, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पिन कमेंट पे उस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां पे जाके क्लिक करके इसके पिछले एपिसोड सारे देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। बस प्लीज गाइस एक बार जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।